इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कंडीशंस एंड कंपैरिजन। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी कहते हैं और इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम डील करते हैं कि पहली अगर एक मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये काम किया जाए, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है एल्स है तो कोई दूसरा काम किया जाए। इसी तरह हम इसको बात यहाँ पे करते हैं इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो मैंने बात की डू समथिंग, को सर्टन हमने टास्क सर्टन वर्क उसको साइन किया कि जी ये करना है तो वो हो जाएगा। अगर वो कंडीशन जो भी मैंने रखी हुई है, जो भी कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो ट्रू नहीं है एल्स, तो कुछ डिफरेंट टास्क उसमें हम कोड में साइन कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेज को जब हम कोड राइट कर रहे होते हैं पीएचपी लैंग्वेज का तो हम यूज़ करते हैं। इसमें मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। लाइक अब मैंने जी लिखा कि इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो डू समथिंग, और अगर कंडीशन सेकंड कंडीशन ट्रू है वो मैंने एक और कंडीशन रख दी। पहले एक कंडीशन थी वो ट्रू हुई तो कुछ करें, अगर वो कंडीशन नहीं है तो एल्स में आए तो एल्स की लूप में आके उसको सेकंड कंडीशन ट्रू है तो कोई अल्टरनेटिव टास्क बता दिया ये काम करें, और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो एल्स थर्ड काम क्या है कि आप समथिंग डिफरेंट कर सकते हैं, कोई और हमने टास्क असाइन कर दिया है जो कि किया जा सकता है। सो ये कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी जिसके ऊपर हमने बात कर ली। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की कि वो क्या होते हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं और उनके मीनिंग्स क्या हैं, और हमारे यूजेज भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब सिंबल डबल इक्वल साइंस हैं तो उसका क्या मतलब है, बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल, जो भी दो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल है। एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू का मतलब द वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल, और ट्रिपल दफ़ा इक्वल साइन मीन्स वैल्यूज़ आर बोथ वैल्यूज़ आर आइडेंटिकल, और एक्सक्लेमेशन डबल इक्वल साइन द वैल्यूज आर नॉट आइडेंटिकल, और एंगुलर ब्रैकेट अगर है ये वाली हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है द लेफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द राइट वन, और अगर एंगुलर ब्रैकेट ओपन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है और इक्वल साइन है तो उसका मतलब है वैल्यू ग्रेटर जो है लेफ्ट साइड पे वो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है राइट के। और अगर एंगुलर ब्रैकेट ओपन है राइट साइड पे तो उसका मतलब है कि लेफ्ट साइड वैल्यू जो है वो छोटी है राइट वन साइड से। और एंगुलर ब्रैकेट और इक्वल साइन का मतलब अगर है जिसमें एंगुलर ब्रैकेट राइट साइड पे ओपन है तो उसका मतलब है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू जो कि है कम भी है और इक्वल भी है राइट साइड के। अब हम इसको थोड़ा सा प्रॉपरली राइट करके देखते हैं कि इसके कैसे हम यूजेज इनका इफ एल्स स्टेटमेंट्स का कैसे करेंगे। मैंने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें आर्थर नेम विद ए कैपिटल मैंने पुट कर दिया। अब मैंने इफ एल्स कंडीशन डिफरेंट लगाई कि अगर नेम आर्थर है तो हमने एक टाइप कर दिया कि आई कुड नेवर गेट द हैंग ऑफ थर्सडेज, और अगर एल्स इफ है अगर नेम मार्वन है तो मैं लिखूंगा आई हैव गॉट दिस टेरेबल पेन इन ऑल द डायोड्स डाउन माई लेफ्ट हैंड साइड, और एल्स मैंने कुछ और कर दिया। अब मैंने जब मेरे यहाँ पे नेम आर्थर है तो मेरी कंडीशन क्योंकि ट्रू हो रही है तो मैंने जब उसको सेव करके रन किया प्ले किया तो उसमें उसने वही कह दिया आई कुड नेवर थर्सडे। अब मैं नेम चेंज करके आर्थर का एज छोटा कर देता हूँ और अब उसको सेव करके प्ले करता हूँ रन करता हूँ तो रिफ्रेश किया मैंने ब्राउज़र को तो कहता है इज़ दैट रियली अ पीस ऑफ फेरी केक, जो कि मेरी एल्स की लास्ट स्टेटमेंट थी। सो मैंने मुझे वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गई। सो ये कुछ कंडीशंस हमें समझ आ गई। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी कंडीशन के अंदर थोड़ी सी और चेंज करके अक्सर अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे नेम मार्वन कर देता हूँ तो क्या प्रिंट करेगा उसको भी चेक किया जा सकता है। अभी मैंने नेम इक्वल इक्वल टू मार्वन को मैंने ख़त्म करके इक्वल किया तो उसके ऊपर उसने मुझे क्या दे दिया कि अगर मैं यहाँ पे मैंने नेम को मैंने डबल इक्वल या सिंगल इक्वल कर दिया, यानी कि मैंने असाइनमेंट कर दी दोबारा से करेक्टर नेम के अंदर जो मैंने डिक्लेयर किया था वेरिएबल उसके अंदर। अब वो पहले आर्थर था लेकिन यहाँ मैंने नेम को दोबारा रिप्लेस हो गया नेम के अंदर न्यू वैल्यू और दैट इज़ मार्वन। तो उसको जब उसने एल्स इफ कंडीशन चेक की तो वो वापस उसने उसको ट्रू पाया कि जी अब नेम मार्वन है, तो उसने उसकी वो वैल्यू जो उसमें थी आई हैव गॉट दिस टेरेबल पेन इन ऑल द डायोड डाउन लेफ्ट हैंड साइड वो प्रिंट हो गया। अब मैंने वापस कर दिया नेम इक्वल इक्वल टू मार्वन। सो वो कंडीशन मैंने दोबारा इक्वल कर दी इक्वल इक्वल टू मार्वन और नेम मेरे पास ऊपर से। अब इस टाइम दोबारा से अगर मैं इसको सेव करूँगा तो दोबारा मेरे पास नेम का जो मेरे पास वेरिएबल है उसके अंदर आर्थर ही होगा सेव। अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की कुछ बात करते हैं, डबल इनके सिंबल्स और एग्जांपल्स और मीनिंग करते हैं। एंड का साइन अगर डबल दफ़ा यूज़ हो तो उसको एग्जांपल कैसे है कि जी ए एंड बी क्या है ट्रू ओनली इफ़ बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ये कंडीशन सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है जब ए एंड बी बोथ ट्रू हों।
स्लैश बार बार जो है वो ट्रू है इफ़ इधर ए और बी इज़ ट्रू, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू हो जाता है। और अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ट्रू इफ़ ये इन्वर्टेड आप कह सकते हैं यूज़ हो सकती है कि में होती है, यानी कि अगर मैं ए के साथ डॉलर ए साइन के साथ यूज़ करूँगा तो वो ट्रू इफ़ ए इज़ फॉल्स, यानी कि जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स है ए की अगर है तो वो तभी यूज़ होगा। अब मैं अगर उनको यूज़ यहाँ पे मैं दोबारा वापस आता हूँ अपने स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट वाले पेज पे, और मैं वहाँ से सारी दोबारा वो आर्थर का जो मैंने नेम चेंज करके ए स्मॉल के तो कैपिटल कर दिया। अब मैं पहले नेम की बजाय नेम किया था, अब मैंने एक और वेरिएबल टुडे का डिक्लेयर किया और लेट्स सपोज टुडे इज़ द थर्सडे, और वो मैंने पुट कर दिया। अब मैं इफ एल्स कंडीशन में एंड करके मैंने अगली टुडे भी यूज़ कर लिया कि अगर टुडे इक्वल टू थर्सडे है तो क्या होगा। ठीक है, अब मैं एक फर्दर यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स की मैं यूजेज के लिए इस्तेमाल करने के लिए किस तरीके से होगा मैं उसकी डीलिंग कर रहा हूँ। अब मैंने उसको रिफ्रेश किया तो आई कुड नेवर गेट एंड द थर्सडेज के मेरे पास वो वही चीज़ पहली कंडीशन इफ़ की कंडीशन आ गई, वही ट्रू हुई तो वही हो गई, प्रिंट हो गई। अब अगर मैं ऊपर से नेम वेरिएबल नेम जो टुडे में से वेडनेसडे करता हूँ, अब मैं उसको सेव करके रन करने की कोशिश करता हूँ तो मैं उस पर देखूँगा क्या चीज़ है। अब मैं यहाँ पे बार्स करके कर सकता हूँ, यानी कि एक भी ट्रू हो तो बार की कंडीशन में एक भी ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा ना, टुडे इज़ इक्वल टू वेडनेसडे। सो अब अगर मैं रन करूँगा तो मेरे पास सेकंड कंडीशन में रन होनी चाहिए, असूलन दिस इज ये देखें आप चेक करें बिल्कुल वही हुआ। आई हैव गॉट दिस टेरिबल पेन इन ऑल द डायोड्स डाउन माई लेफ्ट हैंड साइड, कि मेरे पास इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू थी, उसमें एंड लगाया हुआ था, जब डबल एंड है दोनों ट्रू होनी चाहिए। और अगर मैंने बार्स यूज़ किए हैं, अगर सिंपल मैंने बार्स यूज़ किए हैं तो उसके अंदर कोई एक भी ट्रू होगी तो दैट वुड बी अ ट्रू। सो मैंने कोई एक भी ट्रू होगी और वो ट्रू हो गया। सो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ मैं कुछ डील कर सकता हूँ, जो मैंने आपको बता दिया कि एंड का बार का किस तरीके से यूज़ हो गया। और इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिफरेंट को यूज़ कर सकते हैं अपनी अरेज में। अपने इफ़ एल्स कंडीशंस के बारे में मैंने बात कर ली, इफ़ एल्स कंडीशन की बात कर ली। उसके अलावा कंडीशनल सारे कंडीशनल इफ़ एल्स के अंदर आ गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हो गई। उसके अलावा दूसरे ऑपरेटर्स जो सिंपल ऑपरेटर्स थे उनके बारे में भी कुछ बातचीत इस वीडियो के अंदर आपसे कर ली गई है।